ये तो सजी दिखा के खबी मार गए, काजी काजी कहते कहते ये तो मामला ही कुछ और हो गया। जरिए आप देखें, वो कहते ना कि सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। बहुत सारे लोग आए, कोई भी जो है वो परमानेंट नहीं होता। अभी जिस तरह आइन में तरामीम हो रही है, बिल लाए जा रहे हैं, अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब की मिसाल दी जाती कि 73 में मुत्तफिक का आइन लाए थे, तो आप देखें कि उसके ऊपर कितनी डिबेट हुई थी, किस तरह उसको अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया था। यहाँ पे तो उजलत में कौमी असेंबली बिल पास कर रही है या आईनी तरामीम ला रही है जिनके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, और बड़ा अजीबो गरीब सा मंजर नजर आता है। स्पीकर कहते हैं जो इसके हक में वो यस बोल दें, और जो आई या नो बोल दें, और कहते हैं आई बोल दिया। मतलब एक बंदा बिठा दिया है रबड़ स्टैंप की तरह, जो कहते हैं। ये तो जो सियासतदान है मौजूदा, ये अपनी बेतौकीरी करवा रहे हैं इस वक्त। कल इनको सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। आप इस वक्त रबड़ स्टैंप बने, जो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं आप कर देते हैं। अगर आपकी नेक नीयति शामिल हो, मैं कहता हूं कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप जजेस की तादाद बढ़ा रहे तो चलो अच्छी बात है ना, कम से कम साइलिन को फायदा होगा। लेकिन नियत तो कुछ और है कि आप 6 जजेस से के ऊपर लाके मजीद अपने पसंद के जजेस बिठाना चाह रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपका मकसद सिर्फ ये है कि वहां पे मेजोरिटी जजेस आ जाए, आपकी मर्जी के बेंचेस बने, आपकी मर्जी के फैसले हो। तो जरियाब, हमने तो दुनिया में देखा है कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वो मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता है। आपने देखा कि जिस तरह हमारे मुल्क में चीजें चल रही हैं, लोगों को अगवा किया जाता है, कितने कितने दिन उनको पेश नहीं किया जाता, जजेस वो कुछ कर नहीं पाते, जिस तरह भी इंतजार पंजोता बरामद हुए हैं। मतलब हर दौर में जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड हमारी हो रही थी बात, वलीद साहब भी कर रहे थे कि हर दौर में ये काम हुए, लेकिन वो तमाम चीजें मार्शल्लाह दौर में हुई है। उन कामों को मुझे लगता है कि शायद एक कानूनी लाइसेंस मिल चुका है सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल जनाब, मैं कहने का मकसद ये कि वो तो मार्शल्लाह दौर में ये चीजें हुआ करती थी। ये तो जमहूरी दौर है। जमहूरी दौर में वो पार्टियां ये काम कर रही हैं जो खुद ये भुगत चुकी हैं। ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है, मुशर्रफ दौर में नून लीग भुगत चुकी है। तो ये कहते हैं जमहूरी दौर है और काम तमाम मार्शल। बड़े ताज्जुब की बात है, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन फिर भी मैं ये इख्तलाफ करूंगी इस बात पे। आप कह रहे हैं जमहूरी दौर है, मुझे नहीं लगता है सिद्दीकी साहब, चूंकि आप हैसियत सहाफी इन इंतखाबात को कवर कर रहे हैं। मुझे बताएगा कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस पार्टी को लीड करता आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ। इससे पहले मैं न्यूयॉर्क में था, तो मैंने पब्लिक पल्स लेने की कोशिश की है। गो के यहाँ पे जो इंतखाबात हो रहे होते हैं वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश उस टाइप के तो नहीं होते कि बहुत ज्यादा जलसे जुलूस आपको नजर आए, पोस्टर्स और होर्डिंग नजर आए। लेकिन यहाँ बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ डिबेट्स चल रही होती हैं, रैलीज निकाली जा रही होती। तो बिल्कुल यहाँ पे बड़ा नेक टू नेक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि सिटिंग जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हारिस, उनकी भी एक बड़ी अच्छी लेगेसी भी है और उनकी पसंदीदगी भी है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जो है, उनका एक अपना करिश्मा है। तो बड़ा मुकाबला बराबर पे चल रहा है। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स की जब बात आ जाती है ना, तो स्विंग स्टेट्स में अभी तक तमाम स्टेट्स में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के ऊपर बर्तरी हासिल है। दो स्टेट्स का नाम लिया अभी शाहिद साहब ने। उन्होंने कहा कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, क्या सिर्फ यही दो स्टेट्स आप कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है, या फिर तीसरे चौथे कोई और भी आप ऐड ऑन करेंगे कि नहीं, इन्हें जरा वहां पर भी देखना होगा? देखिए, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन तो बेशक इंपॉर्टेंट है, लेकिन विस्कॉन और उसके अलावा जो एरिजोना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिजोना में तो जो है ना, वो कोई फसाद फुट पड़ने का बड़ा खतरा है। तो वहां पे जो इस वक्त सिक्योरिटी के हालात है वो बहुत टाइट कर दिए गए एरिजोना में। और मिशिगन की इंपॉर्टेंस आपको मैं बता दूं कि जो भी सदर जीतता है उसको मिशिगन जीतना पड़ता है, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में जब हिलरी क्लिंटन जो कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट की, तो वो मिशिगन से हार गई थी, जो कि सुन रहे थे कि वो जीत जाएंगी पूरे सदारती इंतखाबात को। लेकिन वो मिशिगन में 14,000 वोटों से हार गई थी और उसके बाद वो सदारती रेस से भी आउट हो गई थी। लेकिन इस दफा देखें, कोशिश तो बहुत हो रही। जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि वो खुद इस वक्त मिशिगन में मौजूद है, कल कमला हैरिस भी मिशिगन में मौजूद थी, और कैंपेन तो बहुत टाइट चल रही है। अभी 7 करोड़ के करीब तकरीबन अर्ली वोटिंग हो चुकी है, लेकिन टोटल तकरीबन 24 करोड़ के करीब वोटिंग होगी। असल फैसला 5 नवंबर को ही होगा। एक ग्राउंड एनालिसिस मैंने आपसे और लेने मुझे जी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो टोटल वोट कास्ट होते हैं ना, एक तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा इलेक्टोरल वोट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहा यह जा रहा है कि अगर कमला हैरिस ज्यादा वोट ले भी गई, लेकिन ट्रंप का इलेक्टोरल वोट ले जाने का ज्यादा इम्कानात मौजूद है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट
बन सकते हैं अगले आने वाले। जी अच्छा, मुझे एक ये बता दीजिए, आपने कहा ना कि कमला हैरिस को भी लोगों की सपोर्ट हासिल है, लेकिन फिर भी आप डोनाल्ड ट्रंप को ही ज्यादा देख रहे हैं कि उनकी कामयाबी के चांसेस आपको पब्लिक पल्स के मुताबिक नजर आ रहे हैं। मेरा एक सवाल शाहिद साहब से भी था, लेकिन मैं एक आपका तज्ज़िया एक सहाफ़ी के हैसियत से लेना चाहती हूँ कि एक मर्द के मुकाबले में एक खातून उम्मीदवार को उतारना, आपको लगता है बाइडेन की स्ट्रेटजी बेहतर थी या उनको कुछ दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए था, दस्तबरदारी नहीं करनी चाहिए थी? ज़रियाब, इन ममालिक में ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होता कि औरत को क्यों खड़ा कर दिया, बल्कि मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेट्स की अच्छी स्ट्रेटजी थी कि वो एक कैंडिडेट को सामने लेके आए यहाँ पे, क्योंकि बराबरी का सिलसिला जो चलता है तो उसमें ये चीज नहीं सोची जाती, वो सिर्फ काबिलियत देखते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो वुमेन भी है, वो वर्किंग वुमेन भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक जो पाकिस्तान के हवाले से आपने सवाल पूछा था उसका जवाब दूं, जो मैंने पल्स लिए। यहाँ पे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, एक तो आपको जिनकी गवर्नमेंट होती है उनकी नेगेटिविटी आवाम के अंदर मौजूद होती है, और फलस्तीन की वॉर को लेके एक तो मुस्लिम कम्युनिटी की नेगेटिविटी है, दूसरा जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं जो इस बात को देखते हैं कि बच्चों से ज्यादती हो रही है, औरतों से ज्यादती हो रही है, तो उनकी भी जो मुखालफत है या नापसंदीदगी है वो डेमोक्रेट्स के लिए आने वाले को वो समझते हैं कि ये बेहतर चीजें शायद कर सके। लेकिन पॉलिसी तो वही होती जो अमेरिका की होगी, भले डोनाल्ड ट्रंप आए, भले कमला आए, लेकिन पॉलिसी वही लेके चलेंगे। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, तभी शाहिद साहब ने कहा कि फला जगह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान को शायद इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो इन्वेस्टमेंट करता है फिर वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाता है। हमें एक्सपोर्ट्स की जरूरत है कि अगर अमेरिका एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में हमें फेवर देता है और हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती है, तो उससे हमारा जो है वो ज़र मुबादला हमारे पाकिस्तान में ज्यादा ठीक है, ठीक है सिद्दीकी साहब, पॉइंट आपका आ गया। इस डिबेट को जरा भी मजीद कंटिन्यू मुझे करना है।